हाँ तो भाई और बहनों, मैं फिर से आ गया हूँ आपका नया एक वीडियो लेकर। आप वर्क ऑथराइजेशन कैसे करके अप्लाई कीजिएगा। नॉर्मली F1 स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना OPT अप्लाई करते हैं एंड उस ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको वर्क ऑथराइजेशन अप्लाई करना पड़ता है, जिसका नाम है फॉर्म I-765। सो नॉर्मली आपका OPT दो तरह का होता है। वन होता है आपका प्री कंप्लीशन OPT और दूसरा होता है पोस्ट कंप्लीशन OPT। प्री कंप्लीशन OPT वो है जो आप ड्यूरिंग आपका जो प्रोग्राम चलता है उस दौरान आपको यदि OPT अप्लाई करना है तो आपको वर्क ऑथराइजेशन अप्लाई करना पड़ता है। और पोस्ट कंप्लीशन जो होता है वो आप ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद आप OPT अप्लाई करते हैं, उसके लिए आपको वर्क ऑथराइजेशन अप्लाई करना पड़ता है। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है ये फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन आपको डॉक्यूमेंट आप जितना भी आपका I-20 है वो आप अपने पास रखिए एक साथ स्कैन करके। एंड आपका F1 वीज़ा है वो चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है एंड पासपोर्ट स्टाइल फ़ोटोज़ चाहिए होता है 2 कॉपी, ठीक है। एंड फाइलिंग फ़ीस इसका जो है $410 है। ऑनलाइन पे कीजिए या चेक के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और चलिए टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके आप वर्क ऑथराइजेशन अप्लाई करते हैं। आपको अपने DSO को बताना है, वो एक कॉलेज का फॉर्म होता है ऑनलाइन, वो फिल करना पड़ता है आपको। कॉलेज का एक मिनिमम फीस रहता है वो आपको पे करना पड़ता है। फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको एक नया I-20 इशू करके देगा। तो उसको देने के बाद वो बोलेगा कि आप जाकर USCIS में अकाउंट अपना बनाइए। बनाने के बाद आप वहाँ पे वर्क ऑथराइजेशन अप्लाई कीजिए। तो मैंने अकाउंट साइन अप करने के बाद ये स्क्रीन आपको ऐसा दिखेगा। तो वहाँ पे आपको जाने के बाद माय अकाउंट क्लिक करना है और चले जाना है फाइल और फॉर्म ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपको आएगा ओपन होके। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वर्क ऑथराइजेशन एप्लीकेशन, ये वाला I-765 एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन। इसको सेलेक्ट करने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे तो बहुत सारा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको जैसे प्री कंप्लीशन करना है तो वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए एंड आपको यदि पोस्ट कंप्लीशन करना है तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए। चलिए मैं पोस्ट कंप्लीशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बता देता है नोट पे कि क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरी है। उसके बाद आपको स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे बता दे रहा है कि आपको बिफोर यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and all other applicant must submit a paper form। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो नहीं है वो आपका पेपर फॉर्म मैनुअली फिल करके भेजना पड़ता है उसको। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, फीस है, डॉक्यूमेंट है, सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइन टू लाइन। यहाँ से आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे और कुछ करना है नहीं। नॉर्मली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए फॉर्म स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज़ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ पे जाइएगा आप पोस्ट कंप्लीशन यदि है तो पोस्ट एंड प्री है तो प्री। मैंने पोस्ट पे कर लिया। करने के बाद वुड यू लाइक टू रिक्वेस्ट प्रीमियम प्रोसेसिंग सर्विसेज। नॉर्मली आप मेरे ख्याल से ना ही कीजिए, अच्छा है। नॉर्मली नहीं भी प्रीमियम कीजिएगा तो आराम से आपका 1-1.5 महीने में आ जाता है, यदि आपका सब एड्रेस सही रहेगा तो ये सब अपने ध्यान में रखिए। मैंने तो नो किया था अपने समय पे, तो वहाँ पे नो पे क्लिक करके नेक्स्ट। उसके बाद पूछता है व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर अप्लाइंग, इनिशियल परमिशन टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट। रिप्लेसमेंट तो करना नहीं है, रिन्यूअल करना नहीं है, तो इनिशियल पे क्लिक करना है। हैव यू प्रीवियसली फाइल्ड I-765, यदि आपने फाइल किया है तो यस, यदि नहीं किया तो नहीं। मैं पहली बार अप्लाई कर रहा था तो नो।
Is someone assisting you with completion this application? No. ये फॉर्म थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। गिवन नेम, फर्स्ट नेम यहाँ पे देना है जो भी आपका है, फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम जो भी है डालिए, उसके बाद लास्ट नेम जो भी है डालिए। मैं यहाँ पे ऐसे कुछ भी लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप अपना जो भी है करेक्ट पासपोर्ट एंड वीज़ा पे जो है I-20 में वो आप डालिए वहाँ पे। हैव यू यूज एनी अदर नेम सिंस बर्थ? यस तो यस, नो तो नो। नॉर्मली सब नो ही रखते हैं, ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते उतना। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। हाउ में वी कॉन्टैक्ट यू, आपका फ़ोन नंबर डालिए, फ़ोन नंबर जो भी है आप अपना डालिए। मोबाइल नंबर भी है तो वो डालिए, चाहिए कॉपी पेस्ट। ईमेल एड्रेस जो भी आपका अपना डालिए, ईमेल एड्रेस। मेलिंग एड्रेस जो भी है आपका, मेलिंग एड्रेस अपना वहाँ पे आप डालिए, जो भी मेलिंग एड्रेस है। मैं अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी है आप अपना डालिए वहाँ पे। मैंने ऐसे ही एड्रेस डाला था जो भी, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। इज़ योर करंट मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर फिजिकल एड्रेस? यस। यदि नहीं है तो फिर नई पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर वो आपसे आपका फिजिकल एड्रेस मांगेगा। नेक्स्ट, जेंडर जो भी है, मेल फीमेल। व्हाट इज़ योर स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स, जो भी है। नेक्स्ट, सिटी, टाउन ऑफ बर्थ, तो जो भी है आपका इंडिया में डाल दीजिए। आपका स्टेट पूछ रहा है, कौन से स्टेट में आपने जन्म लिया था। व्हाट इज द बर्थ ऑफ कंट्री, इंडिया। व्हाट इज डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका डालिए। ये इसलिए बता रहा है कि मेरा अकाउंट है। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला था वहाँ पे, दूसरा मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो मैं वहाँ पे ऐसे ही दे रहा हूँ तो वो दिखा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटीजनशिप कौन से कंट्री से है आपका, इंडिया। व्हाट इज़ योर फॉर्म I-94 अराइवल डिपार्चर रिकॉर्ड नंबर, तो यहाँ पे आप अपना I-94 फॉर्म है, उस पर रिकॉर्ड नंबर रहता है, वो रिकॉर्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। When did you last arrive in, वो I-94 में आपका पूरा डिटेल लिखा रहता है, तो वहाँ पे आप देखकर अपने हिसाब से आप अपना भर दीजिए वहाँ पे जो भी डिटेल है। प्लेस ऑफ अराइवल, जो एयरपोर्ट पे आपने, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, वो थोड़ा ध्यान पे रखिए। आपने जहाँ पे पोर्ट ऑफ एंट्री किया है वो एयरपोर्ट का यहाँ पे आप डिटेल यहाँ पे लिखिएगा। मैंने तो आपका अबू धाबी से किया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोर्ट ऑफ एंट्री, तो मैंने वहाँ का डाल देता हूँ। स्टेटस एट लास्ट अराइवल, लास्ट अराइवल जब किए तो आपका स्टेटस क्या था, F1 था, तो F1 वीज़ा आ गया ये, F1 एकेडमिक। व्हाट इज़ योर पासपोर्ट नंबर
ऑफ योर मोस्ट रिसेंटली इशू पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर जो भी है आपका पासपोर्ट पे वो डालिए। यहाँ पे व्हाट इज़ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर इफ़ एनी, यहाँ पे भी आपका पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है। आप अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालिए। पासपोर्ट का जो डेट ऑफ एक्सपायरेशन है वो डालिए आपका। कौन से कंट्री से इशू किया है पासपोर्ट आपने? तो मैंने तो आपका इंडिया वाला मेरा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहाँ से किया था। What is your current immigration status of F1? What is your student external visitor information system सर्विस नंबर? आपका सर्विस नंबर यहाँ पर डालना पड़ता है। ध्यान रखिए यहाँ पे थोड़ा गलत ना करें आप, यहाँ पे पूरा करेक्ट आपका डालिए। एंड व्हाट इज़ योर ई नंबर? सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है आई डू नॉट हैव एनी ए नंबर, यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि ए नंबर ये नॉर्मली स्पेशल जो असाइलम सीकर होते हैं उनको एक नंबर इशू किया जाता है, तो उन लोग के लिए वाला है, हम लोग स्टूडेंट के लिए नहीं है। सो आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आई डोंट हैव अकाउंट नंबर, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ते हैं। सोशल सिक्योरिटी आपके पास यहाँ पे पूछता है हैज़ द सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन एवर ऑफिशियली इशूड ए सोशल सिक्योरिटी कार्ड टू यू? तो आपने यदि अप्लाई किया है सोशल सिक्योरिटी तो सही है, नहीं तो फिर नो कर देना है। सो डू यू वांट टू एसएसए इशू सोशल सिक्योरिटी कार्ड? यदि आपको इसके थ्रू आप कर लीजिएगा तो अच्छा है, वहाँ पे आपको इजी हो जाता है फिर, तो यस कर दीजिए। और यदि आपका ऑलरेडी किया हुआ है तो नो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट जाइए। फ़ोटो जो है आप उसका एक ये यूएससीएस का एक फ़ोटो टूल्स है, वहाँ से आप फ़ोटो को रिसाइज और जो भी है कर सकते हैं, वहाँ पे अपलोड करके वो ऑटोमेटिक कर देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और यदि आपके पास ऑलरेडी फ़ोटो है तो आप जाके सीधा यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपलोड कर सकते हैं। तो फिर नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कर किया जाता है। नॉर्मली आप जाइएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अपलोड करने का यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करता है चूज़ करना पड़ता है। यदि आपके पास नहीं है फ़ोटो तो आप फ़ोन से अच्छे से क्लिक कीजिए और यहाँ पे चूज़ करके फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका कंप्रेस कर देगा ये साइज पे। तो यहाँ पे फ़ोटो आपका अपलोड होने के बाद नेक्स्ट कीजिए। वो अभी चूज़ करने बोल रहा है फ़ोटो। अभी मैं कहाँ से फ़ोटो लेकर आऊँ, किसका फ़ोटो अपलोड करूँ? मैं अपना ही कर देता हूँ। फ़ोटो अपलोड हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपका नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपका फाइल रिक्वायरमेंट जो भी है, डॉक्यूमेंट्स आपका जो चाहिए होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड ए कॉपी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग योर फॉर्म I-94 अराइवल डिपार्चर रिकॉर्ड फ्रंट एंड बैक एंड प्रिंट आउट ऑफ एंड योर पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। सो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। I-94 एंड I-20 एंड पासपोर्ट, ये सब सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको क्लियर करके चूज़ कर करके यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये चलिए मैं अभी आपको ऐसे ही बता देता हूँ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट सारा अपलोड करने के बाद इसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट आईडी। सो गवर्नमेंट आईडी में आपका अपलोड अ कॉपी ऑफ लास्ट EAD और आपका पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, ID, वीज़ा,
ये सब आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कर देता हूँ, ऐसे अपलोड कर दिया। उसके बाद प्रीवियसली ऑथराइज CPT और OPT यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे I-20 वो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको फाइल टाइप चूज़ करना पड़ता है। वो फाइल टाइप आपका कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट या I-20D, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करके वो रखना पड़ता है I-20 सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट सब अपना कंप्यूटर में स्कैन करके रखिए तो इजी होगा आपको डॉक्यूमेंट सारा अपलोड करने के लिए। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलता है। आपको यदि कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है तो यहाँ पे ऐड और रिस्पॉन्स बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी है आपका एविडेंस जो भी है वो क्लिक करके यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरे पास तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो फिर नेक्स्ट। सो चेक द एप्लीकेशन बिफोर सबमिटिंग। सो वो आपको रिव्यू करने के लिए बोलेगा, आपको बिलिंग अमाउंट भी बता देगा यहाँ पे। एंड वो यहाँ पे यदि आपको फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वो बोलेगा आपको एडिट करने के लिए। मेरा बॉन्ड के लिए यहाँ पे बता रहा है बिकॉज आपका एज गलत मैंने डाला हुआ है। देयर इज एरर अबाउट अदर इंफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं एक बार। तो ये सब आपका होने के बाद करने के बाद वो आपको बोलेगा कि सबमिट करने के लिए। सबमिट करने के बाद रिव्यू करने के बाद सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बस उसके बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन फिल हो जाएगा। उसके बाद आप जाकर माय अकाउंट में आप अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा। मतलब एक आपका फिल करने के बाद ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लगता है, किसी किसी का 1 महीने के अंदर भी आ जाता है। तो स्टेटस वहाँ पे दिखते रहता है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय। आगे भी मैं आपका इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू।